Welcome to Webline. नेथर किंग व्हाइट एविल स्पिरिट से लड़ने में कमज़ोर पड़ रहा था, तो ये देखकर जियान्यू जनरल की आत्मा को बुलाने लगती है। चिंग्यून उसे मना करता है कि तुम ऐसा मत करो, पर जनरल की आत्मा तो रिलीज हो जाती है और जियान्यू की तलवार में घुस जाती है। जियान्यू अब शाओ शाओ की आत्मा को तलवार की मदद से कंट्रोल कर लेती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। वहाँ पर शाओ शाओ अपने छोटे भाई को देखती है। उसे देखकर शाओ शाओ व्हाइट एविल स्पिरिट से फिर से एक नॉर्मल स्पिरिट बन जाती है। शाओ शाओ का भाई उससे बात करने लगता है, तो इन दोनों भाई बहन की बातों को सुनकर जियान्यू को पता लगता है कि शाओ शाओ का जो भाई है वो भी अब मर चुका है। शाओ शाओ जियान्यू से कहती है कि मुझे रिकार्नेट नहीं होना है, मैं बस नेथर वर्ल्ड में ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जियान्यू उसके फैसले की कदर करते हुए उन दोनों भाई बहन को जाने देती है। उसके जाने के बाद जियान्यू बेहोश हो जाती है। जियान्यू को एक बुरा सपना आ रहा था। वो बड़बड़ा रही थी कि युवान प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी ही ल्यूरेन आकर उसे उठा देता है। वो कहता है कि प्लम तुम क्या उठ गई, तुम्हें क्या कुछ खाना है? तो जियान्यू कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ पानी ला कर दो। ल्यूरेन कहता है कि अब गाओलिन जेल के अंदर है। तभी ही वहाँ पर चिंग्यून आता है। चिंग्यून कहता है कि मुझे जियान्यू से अकेले में बात करनी है। ल्यूरेन और इनिन के जाने के बाद चिंग्यून जियान्यू से कहता है कि तुम्हें वो जनरल की आत्मा कहाँ से मिली? तो जियान्यू से कहती है कि मास्टर ने मुझे दी थी और वो एक अच्छी आत्मा है। चिंग्यून कहता है कि आज ऐसा किया, पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। अगर तुम आत्मा को इस तरह से बुलाती हो तो ठीक है, पर अगर एक बार वो आत्मा तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए फिर तो उसे काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। तुम आगे से किसी भी स्पिरिट को मदद के लिए नहीं बुलाओगी। तो जियान्यू कहती है कि मुझे उस आत्मा पर भरोसा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो कहता है कि नेथर किंग पर भी तुमने यकीन किया था, तुम तो उससे मरते मरते बची हो, क्या अभी भी तुम आत्माओं पर यकीन करती हो? जियान्यू कहती है कि मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती जो कि युवान ने मेरे साथ की है। तो वो कहता है कि तुम नेथर किंग के बारे में चिंता मत करो, नेथर वर्ल्ड में अभी शांति है तो वो भी ठीक ही होगा। जियान्यू कहती है कि नेथर किंग और नेथर वर्ल्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आत्मा और ह्यूमन दोनों के रास्ते अलग होते हैं। चिंग्यून कहता है कि अच्छा है कि तुम जल्दी ही समझ गई। जियान्यू कहती है कि मुझे जल्दी ही इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना है। ये सुनकर चिंग्यून वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियान्यू सोचती है कि युवान तुम अभी कहाँ पर हो और तुम्हारे साथ हुआ क्या है? ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 2 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लोग मिलकर हॉट पॉट की पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर वेट्रेस फूड सर्व करने के लिए आती है तो गलती से ल्यूरेन का हाथ उससे टच हो जाता है। ल्यूरेन उसकी ओर अजीब नज़रों से देखता है तो वो वेट्रेस वहाँ से चली जाती है। चिंग्यून कहता है कि क्या बात है? ल्यूरेन कहता है कि जब मैंने उसका हाथ टच किया तो मुझे एहसास हुआ। ये लोग सभी देखने लगते हैं कि ये क्या कहने वाला है। वो कहता है कि मुझे उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगी। इनिन कहती है कि तुम तो सच में पागल हो। जियान्यू की नज़र एक छोटे से बच्चे पर जाती है। वो सभी से कहती है कि तुम्हें क्या वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा? चिंग्यून कहता है कि नहीं, तो हमें तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर वो चेक करने के लिए चाहता है कि क्या मामला है। जब वो वापस आता है तो वो कहता है कि उस वेट्रेस के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। फिर ये लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर। चिंग्यून और इनिन उन दोनों को माउंट माओ वापस जाना था। ल्यूरेन और जियान्यू उन दोनों को छोड़ने के लिए आए थे। वहाँ पर जियान्यू को फिर से वो छोटा बच्चा नज़र आ जाता है। ल्यूरेन उस बच्चे को देखकर कहता है कि आज तक मैंने इतना प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। जियान्यू कहती है कि क्या तुम भी इस दिन के उजाले में उस छोटे बच्चे को देख रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, वैसे ये बच्चा है कौन? तो जियान्यू कहती है कि इस दिन के उजाले में वो आसानी से घूम रहा है, लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ये दोनों उस बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो बच्चा तो वहाँ से भाग जाता है। चिंग्यून और इनिन के जाने के बाद ये लोग उसी वेट्रेस के बारे में पता लगाते हैं। उसका नाम लियू है। लियू का पीछा करते करते ये लोग उसके घर तक आ जाते हैं। वहाँ पर नोटिस लगा था कि यहाँ पर घर रेंट पर मिल रहा है। तो जियान्यू कहती है कि हम भी एक रूम भाड़े पर ले लेते हैं। आगे ये दोनों उसी घर में आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने लियू का पूरे दिन पीछा किया पर हमें कुछ नहीं मिला, और ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी अजीब आत्मा है जो कि हमें फॉलो कर रही है। ल्यूरेन कहता है कि हमें चिंग्यून को इसके बारे में बताना होगा। वो उसे कॉल करने वाला था, पर अचानक से ही उसका फ़ोन वाइब्रेट होकर नीचे गिर जाता है। ल्यूरेन कहता है कि मेरा नया फ़ोन
सालों की मेहनत से मैंने इसे खरीदा था और ये इतनी जल्दी टूट कैसे गया। जियान्यू कहती है कि ऐसी कौन सी आत्मा है जो कि तुम्हारे फ़ोन को भी कंट्रोल कर सकती है। वो जल्दी से तलिस्मान को निकालती है और उस छोटे बच्चे की आत्मा को पकड़ लेती है। ये देखकर वो छोटा बच्चा तो रोने लगता है। वो कहता है कि मैं बस डर गया था, इसीलिए मैंने उसके फ़ोन के साथ ऐसा किया। प्लीज़ मुझे जाने दो, वरना मैं अपने डैड को बुलाऊंगा। जियान्यू कहती है कि ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें, वैसे कौन है तुम्हारे डैड। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि मेरे डैड इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल आत्मा है। अगर तुमने मुझे टच किया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वैसे गाइस, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस छोटे बच्चे का डैड कौन हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।